अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं बहुत टाइम बाद दोबारा स्क्रीन के ऊपर आई हूँ टू टॉक विद यू एंड टू शेयर कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ, कुछ ऐसी टूल्स, कुछ ऐसी एसेंशियल्स जो कि आप लोगों के पास होनी चाहिए और शायद ना भी हो इनमें से कुछ। ठीक है, तो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द वीडियो। और अगर अभी तक आप लोग मेरे सब्सक्राइबर हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो एंड लेट्स स्टार्ट। दिस इज़ द फर्स्ट ब्यूटी टूल दैट यू शुड बी हैविंग। ठीक है, ये जो है ना, ये इतना हैंडी है और मेरे पास नहीं बहुत टाइम से पड़ा हुआ था और मैंने इसको यूज़ नहीं किया था। ठीक है, दिस इज़ बेसिकली अ ब्राउ ट्रिमर। आप इसको अपने फेस के जो फेशियल हेयर हैं थोड़े थोड़े आप उनको भी रिमूव कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे ये इतना हैंडी लगा है। मैं आप लोगों को बताती हूँ इसको यूज़ कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पे ना इसके ये कवर होता रहता है, सेल यहाँ पे आता है। ठीक है, आई गॉट दिस फ्रॉम दराज, 400-500 का होगा। ठीक है, एंड दिस इज द बटन। अब इसको, ये ऑन हो गया। ठीक है, एंड यू कैन ईजिली यूज इट टू रिमूव हेयर। ठीक है, और ये इतना पेनलेस है कि मेरी थ्रेडिंग से जान छूट गई हुई है और आप लोगों की भी छूट जाएगी। ठीक है, तो दिस इज समथिंग दैट यू नीड। ठीक है, यू कैन कैरी इट ईजिली इन योर पर्स, कहीं पे भी आप लोग रख सकते हो। अगर कहीं पे भी ज़रूरत पड़े तो यू कैन क्विकली यूज़ इट विद इन अ मिनट। थ्रेडिंग नहीं करनी पड़ेगी, टिंकल रेजर भी यूज़ नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इज़ दिस। आई परचेज दिस फ्रॉम दराज एज वेल। ठीक है, और ये इस तरह से आता है। दीज आर बेसिकली टूल फॉर द हीटलेस कर्ल्स। आप लोगों ने जगह जगह पे देखा होगा कि पीपल आर यूजिंग दिस। ठीक है, और आपके जो बाल हैं वो डैमेज से बच जाएंगे। ठीक है, तो इसको यूज़ करने का तरीका आप लोग कहीं पे भी देख सकते हो। इवन मैं भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। मैंने इसको 1-2 दफ़ा यूज़ किया और बहुत ही प्यारे कर्ल्स पड़ते हैं। ठीक है, और इसके साथ यहाँ पे वी हैव अ क्लिप। ठीक है, और साथ में 2 स्क्रंचीज हैं, एक नीचे गिर है। ठीक है, तो आप लोग इसको आराम से ना अपने बालों को इसके इर्द गिर्द रैप करते हो और उसके बाद जब आप लोग सुबह उठ के इसको उतारते हो तो मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, इतने प्यारे कर्ल्स पड़ते हैं। ये जो भी है ना, ये तो मैंने स्ट्रेटनर से डाले हुए हैं। ठीक है, लेकिन जो इसके पड़ते हैं ना वो भी बहुत ही प्यारे होते हैं। तो दिस इज़ समथिंग आई सजेस्ट, ताकि आप लोगों के बाल जो है ना वो ख़राब ना हो और मतलब जो भी डैमेज होता है, जिस तरह से मैं डैमेज अपने बालों को करती हूँ, मेरे ख्याल से कोई भी नहीं करता होगा। ठीक है, तो प्रिवेंट हेयर डैमेज यू नीड टू हैव दिस। ठीक है, इट्स वेरी अफोर्डेबल, वेरी हैंडी। ठीक है, आप लोग इसको अपने साथ कैरी कर सकते हो, रात को लगा लो या चलो इवन 4-5 घंटों के लिए भी लगा लो ना शावर लेने के बाद, तब भी दिस इज़ अ वेरी यूजफुल टूल। ठीक है, एंड यू नीड टू हैव इट। लेट्स मूव ऑन टू द फेशियल टूल्स जो कि आप लोग को यूज़ करने चाहिए। एंड इफ़ यू आर नॉट यूजिंग देम, बिलीव मी यू आर मिसिंग आउट। बहुत से लोग जो है ना वो दे डोंट बिलीव कि इनका कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता। यू कैन बिलीव इट और नॉट इफ़ यू कंटिन्यूसली यूज़ दीज ब्यूटी टूल्स। ठीक है, दिस इज़ गुआशा। ठीक है, ये इस तरह का होता है। आप लोगों ने बहुत सारी इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखी होंगी, यूट्यूब पे देखी होंगी। एंड दिस इज़ द जेड रोलर। ठीक है, इसको जब आप अपने फेस के ऊपर रेगुलरली डेली बेसिस पे यूज़ करते हो, आई विल रेकमेंड यूज़ गुआशा इंस्टेड ऑफ जेड रोलर। मुझे ये ज़्यादा इफेक्टिव लगता है। ठीक है, अगर आप इसको डेली बेसिस पे यूज़ करोगे, कोई भी एलमंड ऑयल ले लो, कोई भी फेशियल ऑयल आप लोग ले सकते हो एंड यूज़ दिस टू मसाज योर फेस इन अपवर्ड लिफ्टिंग मोशन। और आप लोग देखोगे कि कितने अच्छे से आपकी जो फेस है ना वो लिफ्ट होगा, पफीनेस जो है वो कम हो जाएगी। जब आपके फेस के ऊपर थोड़ी सी कोई रेगुलर सी एक्सरसाइज होती है ना, कोई स्ट्रेचिंग, मतलब जब आप अपने अपर पार्ट ऑफ द बॉडी को थोड़ा सा स्ट्रेच करते हो, जो आपकी पफीनेस होती है ना वो कम हो जाती है। ठीक है, तो आई विल रिकमेंड कि यू गाइस शुड हैव दिस। ठीक है, और इसको ट्राई करो एंड शेयर योर रिजल्ट्स विद मी। दिस इज़ अनदर जेड रोलर दैट आई परचेज। मुझे रिलेटिवली ये ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, दिस इज़ फ्रॉम लॉरियल। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये मैं मोस्टली तब यूज़ करती हूँ जब मैंने शीट मास्क लगाए हूँ और फिर मैं चाह रही हूँ कि मैं ना उसको थोड़ा सा मसाज करूँ सो दैट उसका जितना भी सीरम है ना वो मेरे फेस के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। तब मैं जो है ना जेड रोलर्स यूज़ करती हूँ। तो आप लोग जेड रोलर्स भी रख सकते हो, इसको वैसे भी मसाज कर सकते हो। इट्स टोटली योर प्रेफरेंस, आप लोगों को क्या अच्छा लगता है। मैंने सिर्फ अपनी प्रेफरेंस आप लोगों के साथ शेयर की है कि मुझे क्या अच्छा लगता है एंड यू कैन ऑलवेज यूज़ वट एवर यू लाइक। अब जो लोग बैठ के समझ रहे हैं कि मैं जो हूँ यहाँ पे दराज की एफिलिएट मार्केटिंग करने लग गई हूँ, बिलीव मी कोई एफिलिएट मार्केटिंग नहीं कर रही और मेरा उनके साथ कोई प्रॉपर एफिलिएट वाला काम है भी नहीं। ठीक है, बिकॉज मुझे उनका काम नहीं, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाट आर दे एक्चुअली डूइंग। ठीक है, व्हाटएवर। एनीवे, दिस इज़ द टूल दैट आई विल रिकमेंड। आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको ना फेस स्टीमर्स तब याद आते हैं जब आप लोग बीमार होते हो। ठीक है, बिकॉज आई एम वन ऑफ देम। ठीक है, तो आप स्टीम ले ली, लेकिन फेस स्टीमर इज़ बेसिकली अ ब्यूटी टूल। ठीक है,
आप लोगों को वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, ठीक है, इस तरह के इश्यूज होते हैं, हर एक को होते हैं, ठीक है, मुझे भी होते हैं। तो तब जो है ना मैं इसको यूज़ करती हूँ, इसके अंदर थोड़ा सा पानी, इतना सा पानी डालती हूँ, ठीक है, और इसको मैं रख देती हूँ। 5 मिनट बाद ना इसमें से स्टीम निकलती है। स्टीम जब आप अच्छे से ले लोगे ना, ठीक है, उसके बाद यू यूज़ कोई भी नोज स्ट्रिप, ठीक है, या फिर अगर इवन जो वो होते हैं बेसन के मास्क होते हैं, उससे भी आपके जो ब्लैक हेड वाइट हेड है ना, वो बहुत अच्छे से रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। तो पहले स्टीम लेनी है, उसके बाद आप लोगों ने अपने ब्यूटी टूल्स यूज़ करने हैं जो एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ होता है टूल, ब्लैक हेड एक्सट्रैक्शन के लिए। मैं वो यूज़ नहीं करती, आई सिंपली यूज़ नो स्टेप्स, ठीक है, रिवाज की। तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगी कि यू शुड हैव दिस, ठीक है, ट्राई दिस आउट, इट्स ओनली ऑफ 500 रुपीज़, और आप लोगों को इसका इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और ये आप लोगों के पास हर वक्त होना चाहिए। बहुत छोटू सा है, ठीक है, ये इसका ऑन ऑफ वाला बटन है, ठीक है, और मेरा गंदा हुआ है, मैंने इसको साफ़ नहीं किया, बट दिस इज़ समथिंग दैट यू नीड टू हैव, ठीक है। बाद में आप लोग मुझे दुआएं देना क्योंकि बहुत अच्छी प्रोडक्ट है और बहुत छोटू सी है, तो ये कोई इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं लेती जितने बड़े बड़े स्टीमर्स को रखने के लिए आप लोगों को चाहिए होती है, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट tools or maybe essentials that I want to share. A very basic tool that everyone should be having, ठीक है, this is Remington का हेयर स्ट्रेटनर। मैं जो भी हेयर स्ट्रेटनर रेकमेंड करूँगी ना वो Remington का ही होगा। बिलीव मी, ये मेरे पास ना पिछले 10 साल से है, ठीक है, और ये ख़राब नहीं होता। ये इतने अच्छे बाल स्ट्रेट करता है, इतने अच्छे से बालों को कर्ल करता है। अभी मैंने अपने बालों पे कर्ल्स इसी स्ट्रेटनर से किए हैं, ठीक है। दिस इज़ द ओनली टूल यू नीड टू स्टाइल योर हेयर, ठीक है। आप लोग अपने बाल स्ट्रेट कर सकते हो, कर्ल कर सकते हो, इवन इससे वेव्स भी डल जाती हैं, ठीक है। वेव्स मुझे भी डालनी नहीं आती हैं, लेकिन वो भी मैं सीख लूँगी। वो कोई ऐसे 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 करके करते हैं, ठीक है। मैंने इंस्टा पे और यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोज़ देखी इस तरह की, तो फिर आई थॉट कि मे बी आई शुड ट्राई दैट एज वेल कि वो किस तरह से करते हैं। बट दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू हैव। अगर आप लोगों के पास स्ट्रेटनर नहीं है और सिर्फ कर्लिंग रॉड पड़ी हुई है, या इवन कर्लिंग रॉड लेने का खरीद रहे हो, तो मिस कराओ कर्लिंग रॉड को, ठीक है, और बस एक स्ट्रेटनर ले लो। अगर आप लोगों ने वैसे लेनी है, उसके कर्ल्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं, तब आप लोग ये वो ले सकते हो, लेकिन दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू हैव। आप अपनी फ्लिक सेट करो, अपने बाल स्ट्रेट करो, कर्ल्स करो, ठीक है, तो दिस कम्स एंड इन हैंडी, ठीक है, और स्ट्रेटनर हर एक को चाहिए होता है, ठीक है। दिस इज़ आवर नीड, हम लड़कियों की नीड है, ठीक है। तो ये है स्ट्रेटनर जो कि हमारे पास होना चाहिए। उसके बाद दीज आर द टूल्स, ठीक है, ये एक बॉडी रेजर है एंड दिस इज़ अ फेस टिंकल रेजर। आप लोगों के पास ये होने चाहिए, या आपने अपने इंस्टेंट फेस हेयर रिमूवल के लिए करना है तो ये यूज़ करना है, ठीक है, और अगर आपने अपने बाजुओं पे करना है कहीं पे भी तो यू कैन यूज़ अ बॉडी रेजर, ठीक है। और कोई भी अच्छा सा कोई बॉडी वॉश यूज़ कर लो वाइल यूजिंग दिस टिंकल रेजर, और इसके ऊपर मैं मोस्टली फेस वॉश यूज़ करती हूँ या एलोवेरा जेल यूज़ करती हूँ। तो ये आप लोगों के पास लाजमी होने चाहिए। ये आपको कहीं से भी मिल जाएगा। अल्फाता से मैं मोस्टली लेती हूँ क्योंकि उनके जो रेजर्स होते हैं ना वो ख़राब नहीं होते, ठीक है, एंड यू कैन गेट रेजर्स कहीं से भी, ठीक है। अच्छा, दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ टूल एंड मे बी मोर ऑफ एन एसेंशियल दैट यू शुड हैव। ये जो है ना, ये स्किन केयर के टाइम पे आप लोगों के पास होना चाहिए। और ये छोटे छोटे ना आप हाथ में पहन लेते हो, ठीक है। पहले मैं सोच रही थी इनकी क्या मतलब ज़रूरत है, इसको मतलब व्हाट्स द पॉइंट, लेकिन ना जब आप इसको पहन के स्किन केयर करते हो ना, तो जब अक्सर पानी होता है, अपना फेस वॉश करते हो, तो आपके बाजू गीले नहीं होंगे, ठीक है। सर्दियों में तो मेरे ख्याल से ये चीज़ तो होनी चाहिए, ठीक है, पास। उसके बाद यू कैन ईजिली यूज़ दिस अपने आप फेस के ऊपर, इसको मतलब सर पे आप इसको पहन लो, ठीक है, एंड देन यू कैन ईजिली डू योर स्किन केयर। और आप लोगों के बाल गंदे नहीं होंगे, मतलब अगर आप होममेड रेमेडीज़ यूज़ कर रहे हो, मास्क वगैरह लगा रहे हो, तो तब ये बहुत ज़्यादा हैंडी आता है, ठीक है। और आप लोगों को उस टाइम पे मतलब यू कैन ईजिली यूज इट थ्रो व्हाटएवर, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट यू शुड बी हैविंग इन योर ब्यूटी एसेंशियल्स, ठीक है। और ये सारी चीज़ें ना मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू गैस कैन परचेज देम फ्रॉम दराज, क्योंकि वहाँ पे ऑलमोस्ट सब कुछ पड़ा है। अगैन दिस इज़ नॉट एन एफिलिएट प्रोग्राम वाली वीडियो, ये मैं अपनी एक रैंडम वीडियो बना रही हूँ। आई वांटेड टू शेयर एवरीथिंग दैट यू शुड हैव। उसके बाद मैंने कुछ और चीज़ें छोटी छोटी इकट्ठी की हैं जो कि आप लोगों के पास लाजमी होनी चाहिए। वो हैं, एक एक करके दिखाते हैं। दिस इज़ अ नेल फाइलर, ठीक है। बहुत अच्छे से आपके ना नेल्स जब फाइल हो जाते हैं ना, वेन एवर यू कट योर नेल्स, ठीक है, आप लोग अगर उसके बाद यू फाइल योर नेल्स, तो आप लोगों के जो नेल्स जिन लड़कियों के टूट जाते हैं ना, वो नेल्स नहीं टूटेंगे, ठीक है, क्योंकि कोई शार्प एज रह नहीं जाएगा। तो मेक श्योर कि आप लोग हफ्ते में एक दफ़ा जो है ना अपने नेल्स को हल्का हल्का फाइल कर रहे हो, ताकि आप लोगों के जो नेल्स हैं वो लॉन्ग रहें। जिनको लॉन्ग नेल्स का शौक है, दे शुड हैव अ नेल फाइलर, ठीक है। वैसे तो मैंने जो है आप लोगों को ब्राउ ट्रिमर का बता दिया है, वो जो भी टूल था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, लेकिन ट्विज़र्स होने चाहिए। तो ये आप लोगों के पास एक लाजमी होना चाहिए, ऑलमोस्ट हर एक के पास होगा।
ये एक छोटी सी सिजर है जो मुझे ना किसी O2O के मेकअप के साथ आई थी और मैंने इसको इतना बचा के रखा है। ये थोड़ी सी आगे से टेढ़ी है, ठीक है, लेकिन इतनी छोटी साइज़ की अगर आप लोगों के पास सिजर हो ना तो यू कैन ईजिली कॉम योर हेयर अप, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा बाल होते हैं ना आप लोग इनको कट कर दो। इससे मैं अपने आईब्रोज जो है ना वो मेंटेन करती हूँ, ठीक है। तो ये जो है ना ये भी आप लोगों के पास होना चाहिए। उसके बाद ये जो है ये ब्लैक हेड्स एक्सट्रैक्शन के लिए टूल है, ये आप लोग रख लो अपने पास, नहीं तो आप लोग नो स्ट्रिप्स रख लो, इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर हम लोग डेली बेसिस पे है जो है बाहर जाते हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा मेकअप लगाते हैं, बीबी क्रीम लगाते हैं, ठीक है, जो भी है आप लोगों की स्किन के ऊपर जो है ना वो डर्ट आ जाती है, डस्ट आ जाती है, ठीक है। कुछ लोग जो हैं, जो कुछ लड़कियां हैं वो उनको मेकअप ज़्यादा पसंद है, ठीक है, तो मेकअप आप लोगों ने एंड पे रिमूव करना होता है, ठीक है। इवन हम लोग स्किन केयर करते हैं तो उसको भी हम लोगों ने कभी कभी पानी से रिमूव करना होता है, खाली पानी से रिमूव करना आसान नहीं होता, ठीक है। सो फॉर दैट वी नीड दीज मेकअप रिमूविंग पैड्स, ठीक है। ये थोड़े से गंदे हैं क्योंकि मैंने इनको यूज़ किया हुआ है, ठीक है, लेकिन ये आप लोगों के पास होने चाहिए। आई परचेज्ड 6 ऑफ देम ऑल टुगेदर 700 के फ्रॉम दराज, और ये जो है ये किसी ब्रांड से आया था, ठीक है। तो आप लोगों ने अपने पास ये रखना है, आप उसको सिंपली गीला करो, ठीक है, और अपने फेस के ऊपर पानी के साथ भी करोगे ना तो मेकअप उतरता है, ठीक है। और मैं कभी कभी इसके साथ मेकअप रिमूवर जो माइसेलर वाटर होता है वो भी यूज़ कर लेती हूँ, या फिर अगर मैंने मेकअप के लिए यूज़ नहीं करना, आई यूज़ दिस फॉर स्किन केयर। तो ये जो है ना ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके पास होनी चाहिए, वरना क्या आप लोग टिश्यू यूज़ करोगे, क्या यूज़ करोगे अगर आप लोगों के पास ये चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। तो ये भी रख सकते हो, मेकअप वाइप्स भी रख सकते हो, मेरे पास वो भी पड़े हैं, लेकिन मुझे ना पर्सनली ये ज़्यादा पसंद है, ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं जो माइंड से स्किप हो जाती हैं, और मतलब मुझे जिस तरह ब्राउ ट्रिमर का मुझे भी नहीं पता था, ठीक है, और मेरे पास इस तरह मतलब फेशियल्स वगैरह का मेरे ख्याल से मैं पहले नहीं यूज़ करती थी। अब तो खैर मैं ब्यूटी कंटेंट, मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया ब्यूटी वाली नीश में व्हाटएवर, तो इसकी वजह से आई नो कि ये चीज़ें जो है ना वो पास होनी चाहिए। स्टीमर होना चाहिए, बहुत से लोग स्टीमर्स भी स्किप करते हैं और फेशियल्स करके बैठे होते हैं, तो मतलब इस तरह की चीज़ें जो है ना वो ज़रूरी होती हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने ये सारी चीज़ें ट्राई आउट करनी है, और मेरी वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह आई विल बी कंसिस्टेंट ऑन यूट्यूब अब से, और मैं आप लोगों के लिए हफ्ते हफ्ते में एक पोस्ट ज़रूर लेके आऊँगी। तो सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और मुझे भी याद रखें। तो यस, अल्लाह हाफिज़।